डॉलर की दे मार 4.5, 2-3 नहीं बल्कि पूरे 8 रुपए महंगा हो गया। इंटरबैंक में कीमत 133 रुपए 60 पैसे और ओपन मार्केट में 136 रुपए 50 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। इक्तिसादी माहिरीन ने रुपए की बेकदरी को महंगाई का पेशखिमा करार दे दिया। राइट नाउ तो डॉलर इसके ऊपर क्या है कि स्पेकुलेशन हो रही है कि शायद IMF जो है वो डिवैल्यूएशन करवाएगा, लेकिन अभी जो है ये लोग जो ये कर रहे हैं ये जुआ खेल रहे हैं। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने डॉलर की कीमत में इजाफे को आर्जी करार दिया। बोले ये कहना गलत है, IMF रुपए की कीमत कम करवाएगा। मार्केट में सिर्फ जुआ खेला जा रहा है। IMF, सऊदी अरब और चीन के पैकेजेस आ रहे हैं। मुल्क में डॉलर ज्यादा होगा तो खुद सस्ता हो जाएगा। और अवाम को जन्नत के वादे करने वाली हुकूमत, जन्नत के झूठ बोलने वाली हुकूमत ने महंगाई के दोज़ख में धकेल दिया है। बताया जाए अवाम पर महंगाई बम क्यों गिराया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का सवाल। कहा वजीर आजम को कुर्सी और कंटेनर में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। साद रफीक कहते हैं बहरूपियों की पाकिस्तान पर हुक्मरानी कौमी अलमिया है। इस गार्डन 9 केस में 10.5 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम। नैब लाहौर ने अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी को 19 अक्टूबर को तलब कर लिया। बतौर सफीर तैनाती के लिए रकम देने का भी इल्जाम। जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार। अगर ये एहतसाब है तो इस एहतसाब पर अफसोस है। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा जिस कंपनी को शहबाज शरीफ ने ठेका नहीं दिया उसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ठेका दे दिया। नैब तहकीकात करे। FBI ने शहबाज शरीफ के असासों का रिकॉर्ड नैब के हवाले कर दिया। जायदाद, गाड़ियों, बैंक अकाउंट्स की 20 साल की तफसीलात नैब को फराहम कर दी गई। फैसलाबाद में आबिद शेर अली की वालदा की नमाज जनाजा अदा। नवाज शरीफ और दीगर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। नवाज शरीफ का नाम आता है तो ख्वाजा हारिस के कान खड़े हो जाते हैं। ख्वाजा साहब मुझे तिरछी नजरों से देख रहे हैं, मैं डर गया। चीफ जस्टिस का ख्वाजा हारिस से मुकालमा। अदालत में कहकहे लग गए। पाकपतन दरबार की जमीन पर दुकानें तामीर करने के 33 साल पुराने मुकदमे में नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। पाकपतन मजार औकाफ दुकानें केस में चीफ जस्टिस और वकील इफ्तिखार गिलानी ने तल्ख कलामी। चीफ जस्टिस ने कहा आप अपनी आवाज धीमी करें, लहजा दुरुस्त करें। इफ्तिखार गिलानी बोले मेरी आवाज और लहजा वैसा ही होगा जैसे आपका। चीफ जस्टिस ने कहा आप जब आते हैं अदालत पर चढ़ाई कर देते हैं। जब से ऑपरेशन हुआ है समझते हैं अदालत और जज उनके बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने थर्मी बच्चों की हलाकत केस में सिंध हुकूमत की रिपोर्ट नाकाबिल कबूल करार दे दी। सेक्रेटरी हेल्थ सिंध ने अदालत को बताया कि इस साल 486 बच्चों की हलाकत हुई। ज्यादा हलाकतें मिट्टी में हुई। चीफ जस्टिस ने कहा मिट्टी में वो खुद गए, वहां सहूलियात सिफर है, क्यों ना वज़ीर आला सिंध को बुलाकर पूछे। समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। सवात में नवाज शरीफ किडनी अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत। 14 साल बच्चा पुरस्रार तौर पर जा बहक। अस्पताल इंतजामिया ने बच्चे के दोनों गुर्दे निकाल लिए। लवाहिकीन का इल्जाम बच्चे की लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। ठट्टा पुलिस में अजब करप्शन की गजब कहानी। 130 जाली एहलकार भर्ती करके तनख्वाहों की मद में करोड़ों रुपए हड़प करने का इंकशाफ। SSP ठट्टा फैसल अब्दुल्ला चाचड़ की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील। सानेहा मॉडल टाउन केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने साबिक IG मुश्ताक सुखेरा समेत 115 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। जाब के तबादले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस। तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया।
सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट से 2 रोज में जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन से कबल तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर रखी है। कराची में रॉन्ग वे ड्राइविंग करने वाले हो जाएं होशियार, गिरफ्तार किया जाएगा या गाड़ी मोटरसाइकिल भी जब्त होगी। एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख ने हुक्म जारी कर दिया। ये बिला इम्तियाज ऑपरेशन होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे फैसल तारिक से। फैसल तारिक, क्रैकडाउन पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ वजीर आला ने टास्क फोर्स बना दी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि क्रैकडाउन के लिए टास्क फोर्स जो है वो बना दी गई है। इजलास जो है वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत हुआ है। इजलास में वजीर आज़म के बिजली चोरी रोकने की मुहिम के हवाले से आइंदा का जो लाहे अमल है उसका तफसीली जायजा लिया गया है। पंजाब में बिजली चोरी रोकने के लिए वजीर आला ने टास्क फोर्स तश्कील देने का फैसला भी किया गया है। पहले मरहले में जो है इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले जो घरेलू सारिफीन के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। सूबाई सतह पर जो टास्क फोर्स की सरबराही है वो सेक्रेटरी के सतह के अफसर करेंगे। इसके साथ डिविजनल और जिले की सतह पर खसूसी कमेटियां तश्कील दी जाएगी। डिविजनल कमेटी की जो सरबराही है वो कमिश्नर, जबकि डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जो सरबराही है वो डिप्टी कमिश्नर करेंगे। खसूसी कमेटियों में डिविजनल और जिले सतह के पुलिस अफसरान भी शामिल होंगे। वज़ीर आला टास्क फोर्स को भी वफाकी हुकूमत और मुतलका वफाकी इदारों की पूरी मावनत जो है वो हासिल होगी। बिजली चोरी रोकने के लिए बिला इम्तियाज जो ऑपरेशन है वो किया जाएगा। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के दौरान बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उन पर पहले हाथ डाला जाएगा। चोरी में मावनत करने वाले सरकारी अमले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुहिम के दौरान जो है सियासी वाबस्तगी या दबाव को खातिर में नहीं लाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बिजली चोरी रोकने के लिए मुहिम जो चलाना है वो भी खुशाइंद करार दिया गया है। इसी के साथ साथ जो है बिजली चोरी के खिलाफ टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि बिजली चोरी रोकने के लिए बिला इम्तियाज ऑपरेशन होगा। फैसल तारिक, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। अमरीकी डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए को कहीं का ना छोड़ा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए महंगा हो गया। इख्तिसादी माहिरीन ने रुपए की बेकदरी को महंगाई का पेशखेमा करार दे दिया। कहते हैं गैर मुल्की कर्जों की मालियत बढ़ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से सफदर अब्बास। हुकूमत का IMF से कर्जा लेने का फैसला, करेंसी मार्केट में खलबली मच गई। इंटरबैंक मार्केट खुलते ही डॉलर ने जो उड़ान भरी तो 8 रुपए 35 पैसे इजाफे के साथ 133 रुपए 60 पैसे पर ब्रेक लगी। डॉलर महंगा होने से आम इस्तेमाल की अशिया की कीमतें बढ़ने का खदशा है। कौम को अब तैयार रहना चाहिए कि आने वाले महीने में महंगाई का एक तूफान आएगा। पहले आप ये देख लीजिए, अगर हमारे ऊपर 100 अरब डॉलर के कर्जे अगर हैं और 10 रुपए फी डॉलर गिरता है तो 1000 अरब रुपए के कर्जे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएंगे। साबका हुकूमत ने रुपए को मसनूई सहारा दिया, जिसका असर बड़े इजाफे की सूरत में सामने आ रहा है। माहिरीन कहते हैं डॉलर मजीद महंगा होगा। मतलब इससे इन्फ्लेशनरी बहुत होगा। अभी आप देखिए ग्रेजुअली डिमांड होगी और यही अगर आप इनसे नेगोशिएट कर लेते हैं तो ये अभी एंड नहीं है। इसके माने ये हुए कि आगे जाके और मजीद आप देखिएगा कि और भी ये फर्दर पाक रुपी जो है उसको वीक करना पड़ेगा। रवा साल जनवरी में डॉलर 110 रुपए का था, जो अब इंटरबैंक में 23 रुपए इजाफे से 133 रुपए 60 पैसे पर पहुंच गया। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना था डॉलर की कीमत में इजाफे के नतीजे में न सिर्फ दरामदी अशिया के दाम बढ़ जाएंगे बल्कि पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आएगा। कैमरामैन असगर अली के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि डॉलर की कीमत में इजाफा आर्जी है। मार्केट में सिर्फ जुआ खेला जा रहा है। कर्जा लेने से डॉलर की कीमत में कमी आएगी। मुल्क में डॉलर ज्यादा होगा तो खुद सस्ता हो जाएगा। ये कहना गलत है कि IMF रुपए की कीमत कम कराएगा। उन्होंने कहा कि कुछ कड़वे घूंट ना चाहते हुए भी पी रहे हैं। सऊदी अरब, अमारात और चीन से भी इख्तिसादी पैकेजेस आ रहे हैं। ये डॉलर जो है ना ये इसकी आर्जी है। उसकी वजह यह है कि अभी राइट नाउ तो डॉलर इसके ऊपर गया है कि स्पेकुलेशन हो रही है कि शायद IMF जो है वो डिवैल्यूएशन करवाएगा।
लेकिन अभी जो है ये लोग जो ये कर रहे हैं, ये जुआ ही खेल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अभी पता नहीं है हमें IMF से जो पैसे मिलेंगे उसके साथ 2 और भी बड़े पैकेज आएंगे तो डॉलर तो पाकिस्तान में ज़्यादा हो जाएगा। डॉलर की जब आ रही हैं चीज़ें, IMF का पैकेज आ रहा है, उसके बाद चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE इनके आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो डॉलर जो है वो मेरे ख्याल में ये इसकी कीमत तो कम होगी या बढ़ेगी। 3-4 के पैकेजेस आ रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगी और सब कुछ होगा। अच्छा सर, इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना इकोनॉमिकली जो हमने बड़े फैसले करने थे, जो थोड़े कड़वे घोंट जो हम नहीं भरना चाह रहे थे, वो अब कर लिया है। अब इंशाल्लाह यहाँ से सफ़र अब तगड़ा आगे। वजीर इत्तलात ने तो डॉलर की उड़ान को आर्जी करार दिया, लेकिन साबिक वजीर ममलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने डॉलर महंगा होने पर सवाल उठा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बताया जाए कौन से सरमायाकारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है जो डॉलर महंगा हो गया। 2 माह में डॉलर की कीमत रिकॉर्ड सतह पर आ गई। IMF के पास जाने से पहले ही महंगाई कर दी गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास कोई पॉलिसी है और ना ही कोई विजन। बताया जाए अवाम पर महंगाई का बम क्यों गिराया गया। हुकूमत जो है वो IMF के पास जा रही है। बताते कौम को कि पिछले 2 दिन में इंटरबैंक जो डॉलर का रेट है और जो उसकी सतह है वो तारीखी बुलंदी के ऊपर पहुंच चुकी है। कौन से सरमायाकार ग्रुप का रातों रात फायदा करने के लिए डॉलर प्राइस इंक्रीज की और पहले उनको बता दिया गया कि मार्केट से डॉलर उठा लिए जाएं और उसके फौरन बाद ये इतला दी गई कि डॉलर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई। तारीखी मंदी इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में है, उसके रीजंस बताएं। फॉरेन रिजर्व्स अपनी तारीखी पस्ती के ऊपर है, अपनी अहलियत बताएं अवाम को। जन्नत के झूठ बोलने वाली हुकूमत ने महंगाई के दोज़ख में धकेल दिया है। बताएं अवाम को कि हम लोगों की ना अहली, ना हमारे पास कोई पॉलिसी है, ना हमारे पास कोई विजन है, ना हमारे पास कोई इकोनॉमिक प्लान है और हम एक नाअहल टीम है। और नाज़रीन, रुपए की कदर में कमी से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। माहिरीन माशियात कहते हैं डॉलर की कीमत में अचानक इजाफे ने महंगाई के तूफान को दस्तक दे दी। डॉलर मजीद महंगा होगा। इंटर और ओपन बैंक में डॉलर भड़क गया। महंगाई के तूफान का रेड अलर्ट जारी है। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। सनतकारों और इक्तिसादी माहिरीन ने महंगाई का खदशा जाहिर कर दिया। सबसे पहले अभी इतना हर चीज जो है उसमें इजाफा होगा डेफिनेटली। एक दिन में 11 या 13 रुपए डॉलर को चढ़ाना ये बिल्कुल नाजायज सी बात है। हम इसका बिल्कुल कंडेम करते हैं इस चीज को और ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको खुद पता है हर एक चीज जो है वो महंगी होगी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं मौजूदा हुकूमत नून लीग पर तनकीद करने के बजाय पॉलिसी पर काम करे। हुकूमत गरीब आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ा रही है। 31 मई उसके पास से 30% मार्केट गिर चुकी है। जो पीक था 2017 में उससे $40 बिलियन का कमी वाकई हो चुकी है। अब PTI मिसाल के तौर पर हम तो उसकी तो 100% इनकम खर्च होती है। जब 15-20% महंगाई आ जाएगी तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, उसका जो मयार जिंदगी है 15-20% से कम हो जाएगा। साबिक वजीर खजाना सलमान शाह का कहना है कि मईशत इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है। ज़र मुबादला के ज़खायर भी दरामदी बिल के लिए नाकाफी हैं। है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है और वो मुश्किलात जो हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से हो रहे हैं कि आपके रिजर्व्स जो हैं वो तकरीबन 1.5 हफ्ते के इंपोर्ट्स के बराबर रह गए हैं और ये बड़ा एक डेंजरस लेवल होता है। ठीक। जब ये लेवल आता है तो आपकी हर तरफ इंस्टेबिलिटी नजर आती है और क्योंकि इस वक्त स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स नहीं है तो वो आप रुपये की वैल्यू को डिफेंड भी नहीं कर सकता। इक्तिसादी मुशावरती कौंसिल के रुकन आबिद सिलहरी का कहना है कि डॉलर मजीद महंगा होगा। जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान का अगला अरेंजमेंट होगा उसमें रुपए की कीमत थोड़ी सी शायद मजीद आयामत कहे कि प्रतिशत की जाए। माहिरीन ने हुकूमत की पॉलिसी को मईशत के लिए नुकसानदेह करार दिया है। डॉलर की ऊंची उड़ान से बिजनेस कम्युनिटी में तशवीश की लहर दौड़ गई। कारोबारी तबके का कहना है कि रुपए की कदर में मजीद कमी से पैदावारी लागत बढ़ेगी और कर्जों के बोझ में इजाफा होगा। लाहौर से देखते हैं सईद बलोच की रिपोर्ट।
रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफे ने कारोबारी तबके को परेशान कर दिया है। उनका कहना है कि हमारी मईशत की कोई सिमत ही नहीं है। जैसे ही हुकूमत की IMF के पास जाने की खबर आई, डॉलर ने ऊंची उड़ान भरनी शुरू कर दी। अभी तो सिर्फ अब आया है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म दिया कि जाके यानी जाएं IMF के पास, इधर डॉलर 140 रुपए का आ जाऊंगी, तो किस तरह ये तो फर्क और पड़ जाएगा। सनदकार कहते हैं पाकिस्तानी मईशत का इन्हसार पहले ही दरामदात पर है। डॉलर की कदर में इजाफे से कारोबारी तबके के अखराजात में उसी तनासब से इजाफा होगा। हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम से कम होता जा रहा है और एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जब तक नई इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करके वन विंडो ऑपरेशन के साथ उनको नहीं यहाँ पर लाएंगे, उस वक्त तक हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम है। कारोबारी तबके के मुताबिक जब तक हुकूमत इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करने के लिए मुनासिब इकदामात नहीं करेगी, मुल्की मईशत अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगी। सईद बलोच, आज न्यूज़, लाहौर। डॉलर की कीमत पे इजाफे पर शहर क़ायद के वासियों को जेब पर मजीद बोझ की फिक्र लाहक हो गई। कहते हैं वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, अब मजीद महंगाई का तूफान आएगा। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। ये कैसा पाकिस्तान बनेगा? ये तो 8 रुपये डॉलर चढ़ गया है, 143% गैस चढ़ गई है, इसी तरह हर चीज़ बढ़ती गई तो हम तो गर्क हो जाएंगे। क्यों? ये पहली हुकूमत पाकिस्तान ही चला रही थी। खान साहब को तो हमने इसलिए वोट दिया कि कुछ बेहतर हो जाए, बदतर होने के लिए तो नहीं दिया। पेट्रोल महंगा होगा, सब्जी महंगी होगी, दालें महंगी होगी। इमरान खान ने तो ये वादा किया था कि मैं डॉलर भी नीचे लाऊंगा, हर चीज़ महंगाई भी ख़त्म करूंगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा। ये तो पुराने पाकिस्तान से भी बदतर हो गया ना। कहते हैं कि नवाज शरीफ गलत है। नहीं भाई, ये भैंसे की बहनें हैं दोनों आपस में। वो भी भैंस थी, ये भी भैंस है। हमें तब्दीली चाहिए, तब्दीली ऐसी हो कि हमारे गरीब को आसान आटा मिले, रोटी मिले, अपने घर में मिले। मिडिल क्लास फैमिली तो रुल जाएगी इसी चक्कर में, तो अब क्या कर सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसको कंट्रोल करें। पहले जितनी ज़्यादा हो गए, बल्कि कह रहे कि नया पाकिस्तान देखा, महंगाई बढ़ गई सर। डॉलर की कीमत कम होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी गिर रही है, इसलिए कि महंगाई ज़्यादा हो रही है। गरीब लोग जो है ना वो काफ़ी परेशान है। फाइनेंशियल चेंज मुझे तो लगता नहीं है कि कोई अभी तक यही काम वो पहले कर रहे थे। वो कौन सा डिफरेंट कर रहे थे? कर्जे ले रहे थे और काम चला रहे थे। महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान है, इससे गरीब मुलाजमीन, गरीब मजदूर तबका जो है वो बुरी तरह पिस रहा है। हमारे ये मुतालबा है कि भाई रुपए के उसको मुस्तहकम किया जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। ताजर बिरादरी पहले भी परेशानी से 2-4 थे, अब तो जैसे ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कबीले के ऊपर या पूरा कौम के ऊपर बम गिराया।